काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सिर गोवर्धन स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में रविवार को नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने दर्शन पूजन किया। मंदिर पहुंचकर उन्होंने गुरु रविदास को नमन किया, विधि विधान से मत्था टेका और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने रविदासी समाज के लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। नगीना सांसद के मंदिर पहुंचते ही समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। संत रविदास की जयंती के अवसर पर पहले से ही देश भर से श्रद्धालु सिर गोवर्धन पहुंचे हुए थे, जिससे मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संत रविदास की जयंती समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जिसका हर वर्ष बेसब्री से इंतजार किया जाता है। उन्होंने कहा कि संत रविदास का सपना बेगमपुरा राज का था, जहां सभी लोग सुख सम्मान और समानता के साथ रहें। उन्होंने दावा किया कि वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में बेगमपुरा राज स्थापित होगा। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके समाज का देश की आज़ादी और सुरक्षा में ऐतिहासिक योगदान रहा है, लेकिन आज उसी समाज को हाशिए पर धकेला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों के नाम पर राजनीति तो की जाती है, लेकिन अधिकार देने के समय सरकारें पीछे हट जाती है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल में गठित उनके समाज की रेजिमेंट को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। यह किसी एक समाज की मांग नहीं, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और इतिहास से जुड़े अधिकार का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जिस दिन रेजिमेंट बहाल होगी, उस दिन कोई भी उनके समाज की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और अशिक्षा जैसी समस्याओं का लंबा इतिहास रहा है और इन्हें खत्म करने के लिए गंभीर प्रयास जरूरी है। उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी दलितों, पिछड़ों और वंचितों वर्गों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से उठाती रहेगी। देखिए, काशी बनारस में 649 वर्ष पूर्व एक ऐसा प्रकाश पुंज, जिनको दुनिया में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम से जाना जाता है, वो पैदा हुए, अवतरित हुए और आज उनका 649वां प्रकाश पर्व पूरे भारत में और दुनिया में उनको मानने वाले लोग मना रहे हैं। मैं हर साल यहाँ आता हूँ, मत्था टेकता हूँ और उनका जो विचार था बेगमपुरा का, बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहाँ किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब संबत से गुरु रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे राज की कल्पना करने वाले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पे हम लोग शामिल हुए और किस तरह से लोगों की समस्याएं खत्म हो, लोगों के जीवन में उत्साह, उनको स्वाभिमान सम्मान जीवन जीने का मौका मिले, उसी के लिए जो है आज गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि उनकी अरदास जो स्वीकार हो। लोग जो हैं, सिर्फ अरदास से काम नहीं चलेगा, लोगों को भी अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ना पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं खूब अच्छी पढ़ाई करें, जो रोजगार की तलाश में लगे रहें और तमाम तरह जो लोग परेशान हैं उनके जीवन में उजाला आए, अच्छे दिन आए। इसके लिए भी हम लोग जो है लोगों को समझाने का, सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। किसी के लोगों को क्या वो हिंदू नहीं है क्या? इसका जवाब तो वो देना जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और अब जैसे ही जो है यूजीसी की सिर्फ गाइडलाइन है। हमारे तो बच्चे मर गए, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, डेल्टा मेगल, हमारे तो बच्चे जो है यूनिवर्सिटियों में जो है संस्था की हत्या होगी और एक गाइडलाइन आई है तो सारा भाईचारा खत्म हो गया। जब भी पिछड़ों के पक्ष में कोई भी आता, चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे यूजीसी गाइडलाइन हो या कुछ और, जैसे मध्य प्रदेश में 27% के लिए आरक्षण के विरोध, 27% आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है, तो पता नहीं ये भाईचारा भी टूट जाता है और सच बाहर निकल आता है कि कोई किसी का भाई नहीं है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।